बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 612 रन 9 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। न्यूजीलैंड पहली इनिंग में 436 रन पर 6 विकेट से महरूम हो गई थी, लेकिन इस मौके पर केन विलियमसन और ई सूडी ने 154 रन की शराकत बनाकर कीवी टीम को बड़ा स्कोर फराहम करने में अहम किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 174 रन की वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 5 और नोमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड के साबिक टेस्ट कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और टेस्ट क्रिकेट में अपनी 5वीं डबल सेंचुरी स्कोर की। केन विलियमसन ने 395 गेंदों का सामना करते हुए 21 स्टॉक और एक छक्के की मदद से 200 रन स्कोर किए। व्हाइट बॉल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, जिन्होंने दौरा पाकिस्तान से कबल टेस्ट टीम की क़यादत से माजरत की और फास्ट बॉलर उनकी जगह क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए टिम साउथी की शक्ल में सामने आए। केन विलियमसन ने इस टेस्ट मैच में जहां 5वीं डबल सेंचुरी स्कोर की, इसके लिए उनको पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान विकेटकीपर सरफराज अहमद का शुक्रगुजार रहना पड़ेगा, जिन्होंने 12 के 21 के इनफरादी स्कोर पर उनका एक स्टंप मिस किया था नोमान अली की गेंद पर। दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले केन विलियमसन ने अपनी डबल सेंचुरी बनाने के लिए कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। केन विलियमसन पाकिस्तानी सरजमीन पर सबसे ज़्यादा तवील इनिंग खेलने वाले कीवी बल्लेबाज बन गए। विलियमसन ने कराची टेस्ट में 600 मिनट तक बैटिंग की। इससे कबल 1990 में मार्टिन क्रो ने 552 मिनट तक क्रीज पर क़याम किया था। केन विलियमसन न्यूजीलैंड की जानिब से सबसे ज़्यादा 5 डबल सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गए। इससे कबल ब्रेंडन मैककलम ने न्यूजीलैंड के लिए 4 डबल सेंचुरियाँ बनाई थीं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड सर डॉन ब्रैडमैन के पास है, जिन्होंने 12 डबल सेंचुरियाँ स्कोर की। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच का मेज़बान है, जहां पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। बाबर आजम और आगाज़ सलमान की सेंचुरियों के साथ पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 438 रन स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने साबिक कप्तान केन विलियमसन की डबल सेंचुरी और ओपनिंग बैट्समैन टॉम लेथन की सेंचुरी के साथ 612 रन 9 विकेट पर अपनी पहली इनिंग डिक्लेयर करके पाकिस्तान की पहली इनिंग 438 रन पर 174 रन की सबकत हासिल की। पाकिस्तान के दौरे पर इंग्लैंड की टीम 3-0 से टेस्ट सीरीज़ अपने नाम करने के बाद वापस लौट चुकी है और अब न्यूजीलैंड की टीम टिम साउथी की क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है और एक बार फिर इस दौरे के तनाजुर में पाकिस्तान में डेड पिचेस के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, गुफ्तगू की जा रही है और यही गुफ्तगू पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 3 टेस्ट मैचों पर भी की जा चुकी है और उन तीनों टेस्ट मैचों में बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड की टीम ने 70 साल में पहली मरतबा पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर 3-0 से शिकस्त देकर वाइट वॉश किया। ख़ास तौर पर पिंडी का टेस्ट मैच, जहां इंग्लैंड की टीम ने पहले ही दिन स्कोर बोर्ड पर 500 का हिंसा सजा दिया था। इंग्लिश टीम की उस कारकर्दगी के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने पिंडी स्टेडियम को डीमेरिट पॉइंट भी दिए। अब एक बार फिर यहाँ बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और उन सवालात को आपके सामने रखते हैं। इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रहा है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बेजान पिच पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से हराया। 2 टेस्ट मैचों में कामयाबी के बाद इंग्लैंड की टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज़ पहले ही अपने नाम कर चुकी थी और इम्कान था कि कराची टेस्ट में बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान मुस्बत कारकर्दगी के साथ सीरीज़ में नाकामी के फ़र्क को कम करने में कामयाब रहेगी। लेकिन कराची में होने वाले तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी। बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 3-0 से जीतकर वतन रवाना हो चुकी है। टिम साउथी की क़यादत में न्यूजीलैंड की टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन सुई वहीं रुकी हुई है, सुई वहीं अटकी हुई है। बेजान पिच पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों टीमों ने परफॉर्म किया। पाकिस्तान डेड पिच का रोना क्यों रो रहा है? पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में सिर्फ एक स्पिनर जाहिद महमूद को शामिल किया।
इंग्लैंड ने उस मैच में जैक लीच के साथ विल जैक्स को टीम का हिस्सा बनाया। दोनों स्पिनर्स ने पहली इनिंग में पाकिस्तानी इनिंग के आधे से ज़्यादा ओवर्स कराए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भी पाकिस्तान ने 2 और न्यूजीलैंड ने 3 स्पिनर्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 के इंतखाब में भी गलतियां कर रही है, मुसलसल गलतियां दोहरा रही है। सवालात की ये भरमार यहाँ ख़त्म होती नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम ने खुद तो बॉलिंग कर ली, लेकिन सहू शकील या शान मसूद से उन्होंने बॉलिंग क्यों ना करवाई। फिर सवाल यह है कि अगर आगाज सलमान ऑलराउंडर हैं तो उन्हें बैटिंग के लिए नीचे के नंबरों पर क्यों भेजा जा रहा है। बेजान पिच पर पाकिस्तान टीम तो 1.5 दिन में पवेलियन लौट गई, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड ने बासानी 2 दिन तक बल्लेबाजी की। क्या पाकिस्तान का परफॉर्म ना करना इसकी वजह बेजान पिच या कुछ और है? ये सारे सवालात हम रखेंगे क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब के सामने, जो कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकंदर बख्श साहब, ऐसा लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है सबको और सिर्फ एक ही रोना है। रमीज़ हसन राजा जा चुके हैं, लेकिन इस डेड पिच पर मेहमान टीमें परफॉर्म कर रही हैं, मेज़बान टीमें स्ट्रगल कर रही है। फैसलों में उनकी जो है वो मंसूबाबंदी का फुकदान दिखाई दे रहा है। प्लेइंग 11 के इंतखाब में बड़े सवालात हैं। इंग्लैंड की टीम 2 स्पिनर खिलाती है, हम 3 फास्ट बॉलर खिला लेते हैं। न्यूजीलैंड की टीम 3 स्पिनर खिलाती है, हम 2 स्पिनर खिलाते हैं। ये क्या हो रहा है? आपने जो आखिरी बात की है ना कि जो टीम की सिलेक्शन, तो वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बाबर की कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो समझ में नहीं आ रहा है उनकी जो कप्तानी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जो डर और खौफ है, डर और खौफ हारने का है। इस बेजान विकेटों को बनाने के बाद मैं एक जो क्रिकेटर चेयरमैन थे, प्रीवियस क्रिकेटर चेयरमैन, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो क्रिकेटर थे, क्या आपको नहीं पता था कि ये डेड एंड बिल्कुल डेड विकेट्स बन रही हैं? अगर मैं एज अ क्रिकेटर किसी ऐसी जगह पे बैठा होता, मैं 100% जाके पिच देखता कि कैसे बन रही है। मैं क्रिकेटर से पूछता, इसलिए कि आई एम अ क्रिकेटर। एक जो क्रिकेटर होता है उसको 2-3 चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्रिकेट के मैटर्स में उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो अगर ये ऐसी डेड विकेट एक क्रिकेटर चेयरमैन बनाएगा तो आप बताइए कि उसका क्या हशर होगा। अगर ये डीमेरिट्स के पॉइंट्स देना शुरू हो गए ना कराची को भी, तो फिर हमारे पास ग्राउंड ही नहीं रहेंगे मैच खेलने के लिए, अगर इस तरह की पिचेस बनाएगी। मेरा खैर एनीवे, अब क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब सबकी निगाहें सेठी साहब की तरफ है, मेरी भी हैं, कि सेठी साहब अब कैसी पिचेस बनाते हैं। इसलिए कि अगला जो मैच होगा उसकी ज़िम्मेदारी सेठी साहब पे आएगी और उनकी जो टीम है उसके ऊपर आएगी। शाहिद अफरीदी भी है, इनको चाहिए कि जाएँ, एक अच्छी लाइवली सी पिच बनाए, लड़ें, मज़ा आएगा। उनके कोई फास्ट बॉलर मैंने देखे कोई ख़ास नहीं है, सऊदी है, वैगनर है, कोई वैसे कोई मतलब तिखे बॉलर्स नहीं है। आप थोड़ी सी स्विमिंग ट्रैक बनाएं, आपके पास अमीर हमज़ा भी है, आपके पास वसीम भी है, हारिस अगर फिट हो गया तो लाएं उसको। आपने वनडे में डाला है तो उसका मतलब है वो फिट है, उसको लाएं, हसनैन को खिलाएं, आप खिलाएं अपने फास्ट बॉलिंग को और खेलें अच्छी एक लाइवली पिच पे, ताकि लोगों को मज़ा आता है। कोई नहीं जा रहा, कोई देखना नहीं चाहता ये टेस्ट मैच। क्या फ़ायदा हुआ इस टेस्ट मैच का? सिकंदर बख्श साहब, कोई देखना नहीं चाहता, सहूलियात नहीं है, ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन फिर मैं अपना सवाल आपके सामने एक बार फिर रखता हूँ और फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ, सिर्फ जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कि पिच डेड है, पिच ठीक नहीं है, तो पिच हमारी है ना। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस पिच के ऊपर इंग्लैंड की टीम जो है वो 3 टेस्ट मैच जीत कर चली गई। न्यूजीलैंड की टीम जो है उन्होंने पाकिस्तान की पहली इनिंग 438 के जवाब में 412 9 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर की। रिव्यू आप ले नहीं रहे, रिव्यू जहाँ पर लेना है वहाँ पर आप लेते नहीं, कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हैं, स्टंप सरफराज अहमद छोड़ रहे हैं, फिर आप बजाय उनके रन रोकने के आप उनसे खुली मार खा रहे हैं। आपके जो बॉलर्स का इंतखाब है इनिंग के दौरान वो एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो क्या इन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ सारा रोना पिच के ऊपर रोया? नहीं, पिच के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इंग्लैंड को तो आप भूल गए। इंग्लैंड आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि हमने रन किए 3.34 रन रेट से, न्यूजीलैंड ने किए 3.14 से। ये लोग ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ये टेस्ट मैच उस तरह हुआ। इंग्लैंड ऐसे नहीं खेल रहा था, इंग्लैंड तो 6 की एवरेज से खेल रहा था, फिर सेकंड इनिंग में वो 7 की एवरेज से खेला। भाई वो तो बिल्कुल ही अलग टीम नज़र आ रही ना, उसको तो आप छोड़ दें एक तरफ, उनका अप्रोच। अगर वो भी इसी तरह खेलते तो वो तीनों टेस्ट मैच ड्रॉ थे, वो तो नहीं जीत सकते थे। अब आपका सवाल है कि जो ये टीम हम कैसी खिला रहे हैं, वो कैसी खिला रहे हैं, जो कैच ड्रॉप्स हो रहे हैं वो बहुत ही पैची नज़र आ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा इंटरेस्ट का लेवल और जो प्लेयर पावर का इंटरेस्ट, जो प्लेयर पावर है टीम के अंदर, के रिजवान को कप्तान बना के भेज दिया गया, हु वाज अ 12th मैन, यानी कि कप्तान को यही नहीं पता था
टीम मैनेजमेंट को नहीं पता था, मैनेजर को नहीं पता था, शकलैन मुश्ताक को नहीं पता था, यूसुफ को नहीं पता था, किसी प्लेयर को नहीं पता था कि 12th मैन कप्तान नहीं हो सकता। आप इससे अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का, क्या किसी को नहीं पता था। उन्होंने रिजवान को भेज दिया। पावर, ये जो उनका ग्रुप बना हुआ है ना, ये पावर तोड़ना पड़ेगा सेठी साहब को, उन्होंने उसको भेज दिया। फिर पता चला कि नहीं भाई वो तो 12th मैन है, वो तो कप्तानी नहीं कर सकता, तो फिर वो सब सीधे हो गए। अच्छा, ये तो खैर आपकी राय है। मैं अब आपसे सवाल करता हूँ सिकंदर बख्श साहब, आप आईसीसी में बतौर टेक्निकल ऑफिशियल की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। 2003 वर्ल्ड कप में आप टीम के असिस्टेंट कोच थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप सिलेक्शन कमेटी के रुकन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हर किसी का अपना एक रोल होता है। वो अलग बात है कि यहाँ पर जिसका जो काम होता है वो अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा होता है। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर ये सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है, आपको रूल से आगाही नहीं थी, आपके कप्तान गलती कर गए, आप जो है नॉलेज नहीं थी आपके पास, आप मोहम्मद यूसुफ पर सारा बार डाल रहे हैं, शकलैन मुश्ताक पर डाल रहे हैं, लेकिन एक शख्स को आप बोल रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान टीम के मैनेजर मंसूर राना साहब। वो ख़ुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, क्रिकेटिंग फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, और मैनेजर का रोल ही यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको नहीं लगता कि उनको रोल से आगाही होनी चाहिए थी, और यहाँ पर बजाय हम कोचिंग स्टाफ की तरफ जाएं, ये तो पूरा मामला टीम के मैनेजर का था कि मैनेजर का ये ब्लंडर है, मैनेजर की ये गलती है। देखिए, मैंने तो मैनेजर का नाम भी लिया है कि मैनेजर, कोचेस, प्लेयर, कैप्टन, किसी को नहीं पता था। ये तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया ना, हमारा एक मजाक नहीं बना होगा दुनिया में। जब गया था पाकिस्तान का, मैंने जब मेरे सुबह मेरे दोस्त ने मुझे और भेजा। दूसरी बात ये सिकंदर बख्श साहब कि वो आज जुम्मा 8 दिन नहीं हो गए उनको पाकिस्तान टीम का मैनेजर बने हुए, वो पिछले 4 साल से इस टीम के साथ सबसे पहला एक मैनेजर की हैसियत से एसोसिएट हैं, तो ये चीज़ें तो उनको मॉनिटर करना चाहिए थी। क्या काम सिर्फ उनका ये है कि ड्रेसिंग रूम में कोई 500 करे, कोई 100 करे, कोई 50 करे, कोई 10 आउट करे, तो सिर्फ केक मंगाएं, केक कटवा दें? डज ही क्वालिफाई टू बी अ मैनेजर? मैं तो बहुत पहले भी एक सवाल उठा चुका हूँ कि उनका वो कैलिबर नहीं है कि मैनेजर बनना। मैनेजर एक ऐसा ब्यूरोक्रेट, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का क्रिकेटर जो कि सीनियर हो, उसको होना चाहिए। लेकिन कवानीन से आगाही भी होनी लाजमी है। 100% होनी चाहिए, मगर अब अभी भी उनके चाचा जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड में, तो आपका ख्याल है वो हटा देंगे उनको? शफकत राना वहाँ है सेठी साहब की टीम में, डू यू थिंक ही विल बी रिमूव्ड? आप बताएं। नहीं, वो तो रहेंगे, इसलिए कि उनका चचा क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं। तो ये देखें, मैनेजर ऐसा लड़का होना चाहिए कि जो कि एक दफ़ा मैंने उसके साउथ अफ्रीका के मैनेजर से बात कर रहा था, तो उसको वो भी कोई 5, 8, 10 साल से था, तो वो मुझसे कहने लगे कि यार देखो, हम लोग, हमारे यहाँ ये होता है कि जो मैनेजर इज़ अ ब्रिज बिटवीन द बोर्ड एंड द प्लेयर्स। प्लेयर डायरेक्ट जाके बोर्ड से नहीं बात करते, वो मुझे बोलते, मैं जाके उनसे बात करता हूँ, नेगोशिएशंस इस तरह चलती हैं। तो इस किस्म का स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए। तो मैं नहीं समझ सकता कि आप, मैं समझता हूँ कि उसको कभी भी नहीं हटाएंगे। फिर उनके चचा वहाँ पर मौजूद हैं क्रिकेट बोर्ड में, गवर्निंग बोर्ड में, ही विल बी देयर। मगर रहें, काम करें, मगर काम सही तरीके से करें। मैं समझता हूँ कि अगर वो नहीं सही करेंगे तो उनको हटाना पड़ेगा। और ये जो ब्लंडर हुआ था, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। तो इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्कुल के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।